इजरायली सैनिकों पर आरपीजी अटैक हुआ। 10 सैनिकों पर बेहद करीब से हमला हुआ है। सैन्य वाहन में छिपे हुए थे इजरायली सैनिक। हमले में 10 आईडीएफ सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने यह अटैक किया, ऐसी जानकारी मिल रही है। जब से इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, हमास पर यह आरोप लगता रहा है कि वो अपने नेताओं को बचाने के लिए घायलों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमास ने एक बार फिर नया पैंतरा चला है। इस बार हमास ने 5000 घायलों को अपना कवच बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यह इजरायल का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि हमास की ये नई चाल अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर और प्रवक्ता अबू उबैदा के साथ हमास के कुछ बड़े नेताओं को गाजा से बाहर भेजने का षड्यंत्र हो सकता है। हमास के कई बड़े नेताओं को भगाने का नया प्लान सामने आ चुका है। हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार के अलावा हमास के कई और लीडर इजरायल के निशाने पर हैं। इसलिए अब एक बार फिर इन्हें भगाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 घायलों को गाजा से निकालने की अपील की गई है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए मिस्र या किसी और देश के कैंप में ले जाने की बात कही जा रही है। गाजा के घायलों और विस्थापित लोगों में बीमारियां फैलने का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जानकारों के मुताबिक 5000 घायलों को गाजा से निकालने की अपील को हमास की नई चाल बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि हमास का यह प्लान हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा और दूसरे नेताओं के भागने का रास्ता तैयार करना है। इजरायली सेना को अबू उबैदा की बेसब्री से तलाश है। अबू उबैदा हमास की सैन्य विंग अल-कस्साम का प्रवक्ता है। हमास के संदेशों को सोशल मीडिया में जारी करता है। कैमरे पर हमेशा चेहरे को कैफियत से ढके रहता है। 2002 में अल-कस्साम में फील्ड ऑफिसर बना। साल 2006 में अल-कस्साम का प्रवक्ता बनाया गया। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही चर्चा में है। कुछ दिन पहले भी गाजा से घायलों को दूसरे देश ले जाने की अपील की गई थी। दावा किया जाता है कि पिछली बार घायलों को ले जाने वाली एक एम्बुलेंस में हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार ने इजरायली सेना को धोखा दिया था। और याह्या सिनवार गाजा से भागने में कामयाब हो गया। करीब 10 दिन पहले ही इजरायल ने यह दावा किया था कि खान यूनिस में याह्या सिनवार एक बंकर के अंदर छिपा है। सिनवार को पूरी तरह घेर लिया गया और जल्द ही उसको ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन याह्या सिनवार अब भी जिंदा है। वो अब भी युद्ध की कमान संभाले हुए है और इजरायल के लिए मुसीबत बना हुआ है। इजरायल के पूर्व सैनिक और शिन बेट यूनिट के कई पूर्व कमांडर ये मानते हैं कि सिनवार गाजा से निकल चुका है।
युद्ध शुरू होने के बाद से ये माना जा रहा है कि सिनवार गाजा में कहीं छिपा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो तेल अवीव या गाजा के किसी दूसरे शहर में हो। इस वक्त हमास की टॉप लीडरशिप इजराइल के टारगेट पर है, लेकिन दुनिया की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी इन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। दरअसल युद्ध से पहले हमास के तमाम बड़े लीडर्स और कमांडर गाजा में मौजूद थे। मगर जैसे ही इजराइल से जंग शुरू हुई, दावा किया गया कि हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख इस्माइल हानिया भी कतर जा पहुंचा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया कतर से फरार हो चुका है। हानिया का फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।